हेलो वेलकम गाइस। आज हम अपने ना क्लास 2 को शुरू करेंगे, जिसमें आता है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि हमारा कंप्यूटर की क्या क्या हिस्ट्री रही, किसने बनाया था। ठीक है, फर्स्ट क्लास हमारी यही थी, उसी पे बेस्ड है। अब अगली नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कैसे शुरुआत हुआ, कैसे आगे इसने इतने बड़े से छोटे में हुआ। तो ये सारा का सारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आएगा, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आता है फिर जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन है इसकी। द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर टू द डिफरेंट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ईच पीरियड। ये कहता है कि जितने भी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिफरेंट स्टेजेस आई थी, उन सब में कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी को जब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो हर एक पीरियड में, मतलब हर एक टाइम पे वो अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, जैसे सेकंड में हमारे ट्रांजिस्टर था, तो ऐसे करके थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में सब में अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। फिर आता है जैसे ईच जनरेशन ब्रॉट इम्प्रूवमेंट इन। हर एक जनरेशन आई, हर एक में इम्प्रूवमेंट आने लगी, जैसे स्पीड बढ़ने लगी, साइज़ होगी, स्टोरेज होगी, रियलेबिलिटी हो गई, कॉस्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारी की सारी हमारी जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे इनमें इम्प्रूवमेंट होती गई। पहले स्पीड कम थी फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में और तेज़ हुई, थर्ड में और इससे ज़्यादा, फोर्थ में फिर उससे ज़्यादा, फिफ्थ में अब इतना फास्ट है कि ये फटाफट हमें हमारे जो भी हम इसमें देते हैं अपने कंप्यूटर को, वो सारा का सारा फास्ट डिलीवरी कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जैसे हमारा देयर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। हमारी कितनी जनरेशन्स है? 5 जनरेशन है। फर्स्ट है हमारी 1940 से 56 में आई थी सबसे पहली, जिसमें क्या यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड 56 से 63 थी, जिसमें ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ। फिर थर्ड आई 64 से 71 में, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी बोलते हैं जिसको, वो यूज़ होने लगे। फिर फोर्थ में 1971 प्रेजेंट है जो अभी चल रही है, उसके अंदर क्या यूज़ हुआ? माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लग गया। फिफ्थ जनरेशन है प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो यानी कि अभी इसका टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास फिफ्थ जनरेशन आ चुकी है, जिसके अंदर जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम चैट जीपीटी वॉइस करके हम सर्च करते हैं, तो सारा का सारा किसमें? हमारे एआई के अंदर आ जाता है। अब हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या आया, कैसे कैसे इसमें जनरेशन में चेंजेस हुए। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया 1940 से 1956 के अंदर। ठीक है, 56 में। इसमें मेन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई थी? वैक्यूम ट्यूब। कौन सी यूज़ हुई थी? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब वेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब वेयर रिक्वायर्ड टू बिल्ड वन कंप्यूटर। बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब लगी थी, किसको करने के लिए? बनाने के लिए, कंप्यूटर बनाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी से ये चलती थी, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? वेरी लार्ज इन साइज, ये बहुत बड़े साइज में थी। वेरी एक्सपेंसिव थी। कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था इसके अंदर। प्रोड्यूस एक्सेसिव हीट, ये बहुत ज़्यादा हीट को प्रोवाइड करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा हीट इसके अंदर होती थी। स्लो कंपेयर टू मॉडर्न कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर आ गए हैं उनके कंपेयर में ये बिल्कुल स्लो थी। लो रियलेबिलिटी थी इसके अंदर। मशीन लैंग्वेज 1 and 0 वॉज यूज फॉर प्रोग्रामिंग। मशीन लैंग्वेज यूज़ हो गई थी 1 और 0। हमारी मशीन लैंग्वेज 0 और 1 वो यूज़ होने लगी थी किसमें? फर्स्ट जनरेशन में वॉज यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग के लिए इसको यूज़ किया गया था, किसमें? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ये था एक बहुत बड़े कमरे के रूप में इसको बनाया गया था, बहुत बड़ा साइज़ था ये कंप्यूटर का, जिसमें इसमें वैक्यूम ट्यूब लगती थी। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या हुआ कि इतनी हीट प्रोवाइड करता था, स्लो था बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे इसको चेंज करा गया। फिर हमारी आई थी सेकेंड जनरेशन। ठीक है, सेकेंड जनरेशन आई थी, फिर उसके बाद इसमें चेंजेस आए थे। आगे इसकी एडवांटेजेस हैं फर्स्ट जनरेशन की ही, वो क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये, परफॉर्म कैलकुलेशन फास्टर देन मैकेनिकल मशीन। कि भाई परफॉर्म कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन को क्या करता था? फास्टर करता था मैकेनिकल मशीन्स के उसमें। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या थे? ह्यूज साइज, बहुत बड़ा साइज। हाई पावर कंजप्शन, यही हमने पढ़ा था। फ्रीक्वेंट फेलियर, मोस्टली फेलियर हो जाता था। रिक्वायर्ड एयर कंडीशनिंग,
ठंडी जगह की इसकी ज़रूरत है, मतलब एसी की इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अगर क्योंकि हमारे कंप्यूटर में से हीट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होती है, इसलिए इनको ठंडी जगहों पे या एसी लगाया जाता है हमारी लैब्स के अंदर। एक्सपेंसिव मेंटेनेंस थी, इसका जो मेंटेन रखने का जो सामान था, जो इसको यूज़ करते थे, वो सारा का सारा क्या था, एक्सपेंसिव ज़्यादा होता था। ठीक है, हमारे इसमें एग्जाम्पल है जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, एनाइक, एडवैक, एडसेक और यूनिवैक। इन सब के आपको मैं फुल फॉर्म भी बताऊंगी साथ के साथ इसी वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब जिसमें यूज़ हुई थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी इसके अंदर। फिर आता है हमारा सेकंड जनरेशन्स, ये आई थी 1956 से 1963 में। इसकी मेन टेक्नोलॉजी क्या थी, ट्रांजिस्टर। इसके अंदर क्या यूज़ होने लग गया था, ट्रांजिस्टर यूज़ होने लग गया था। ठीक है, फिर इसमें ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जहाँ थी ना, उसकी जगह पे किसको यूज़ किया गया, ट्रांजिस्टर को। कंप्यूटर स्मॉलर हो गए, फास्टर हो गए, मोर रिलायबल हो गए। ठीक है, जैसे फर्स्ट जनरेशन में थे उससे ज़्यादा चेंज हो गया, वो थोड़े छोटे हो गए, फास्ट हो गए हैं। ठीक है, मोर रिलायबल हो गए हैं। करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, करेक्टरिस्टिक्स हैं स्मॉलेस्ट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ये स्मॉल है, फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं, लेस हीट जनरेट करते हैं, यानी कि उसमें तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती थी, इसमें लेस पावर में हीट क्या होती है, जनरेट होती है। लो पावर कंजप्शन, यानी कि वो बिजली की खपत ज़्यादा करते थे, ये बिजली की पावर को कम यूज़ करते हैं। मोर रिलायबल है, लेस एक्सपेंसिव है, उसके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, इसके कम एक्सपेंसिव है। ठीक है, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होने लगी, असेंबली लैंग्वेज है जैसे फोर्टोन है और कोबोल है। ठीक है, ये सारी की सारी इसमें लैंग्वेज यूज़ होने लगी। फिर आया हमारी इसकी एडवांटेजेस आई, बेटर परफॉर्मेंस होने लगी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई और इम्प्रूव्ड स्टोरेज हो गई, यानी कि उसमें स्टोरेज इतनी नहीं थी, इसमें स्टोरेज को भी इम्प्रूवमेंट मिल गई। इसके एग्जाम्पल हैं IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, ये हमारे क्या हैं, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर आता है हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो आई 1994 से 71 के बीच में। इसकी मेन टेक्नोलॉजी क्या थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी को इसमें यूज़ किया गया। ये स्मॉल चिप थी, थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। बहुत सारे जो थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक ही चिप के अंदर थे, किसके अंदर, इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर इसको यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, मच स्मॉलर साइज, बहुत स्मॉल साइज हो गया, और भी हाई प्रोसेसिंग स्पीड हो गई, लोअर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, यानी कि और भी कम बिजली को ये यूज़ करने लगी, ग्रेटर रिलायबिलिटी हो गई, रिड्यूस हीट प्रोडक्शन, यानी कि बहुत सारी हीट को भी इसने कम कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, कीबोर्ड एंड मॉनिटर बिकम कॉमन, इसके अंदर कीबोर्ड मॉनिटर का यूज़ होने लग गया, पहले उनमें यूज़ नहीं होता था, इनमें सिर्फ यहाँ से थर्ड जनरेशन से क्या हुआ था, ऑपरेटिंग सिस्टम आया था और कीबोर्ड और मॉनिटर इसके साथ यूज़ होने लग गए थे कॉमनली। ठीक है, इसके बाद आए थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होने लगी, बेसिक हो गई, पास्कल, फोर्टोन, कोबोल, ये सारी की सारी इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होने लग गया था। एडवांटेज क्या है इसकी, मल्टी प्रोग्रामिंग था, बेटर मेमोरी है, लोअर मेंटेनेंस है, इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी है। ठीक है, एक्यूरेसी भी इसके अंदर इम्प्रूव होने लग गई थी कि एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, फिर आते हैं इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इसमें, IBM सिस्टम 360, PDP 8 और हनीवेल 6000। ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, इसके कंप्यूटर हैं। फिर आई हमारी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1971 से प्रेजेंट के बीच में है। इसकी मेन टेक्नोलॉजी क्या थी, माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर इज अ CPU ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड चिप। ये CPU के अंदर यूज़ होने लगा था, किसमें, सिंगल चिप के अंदर। ठीक है, दिस जनरेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर PC। जब हमारे पर्सनल कंप्यूटर आने लग गए थे ना, जो हमारे घरों में भी यूज़ होने लगे थे, वो कौन से थे, PC। ठीक है, कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर हो गए थे, कौन सी जनरेशन में आए थे, वो फोर्थ में आए थे। करेक्टरिस्टिक क्या थी, वेरी स्मॉल साइज, वेरी हाई स्पीड, लो कॉस्ट, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यूज़र फ्रेंडली, अच्छे से यूज़ होता था,
नेटवर्किंग सपोर्ट था, इंटरनेट एक्सेस था, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। इसमें इंटरनेट आया, नेटवर्किंग का सपोर्ट मिला, यूज़र फ्रेंडली मतलब इसको यूज़र अच्छे से अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकता था, हाई स्टोरेज कैपेसिटी हो गई थी इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर जो लैंग्वेज आई थी वो आई थी C++, जावा, पाइथन, SQL, ये सारी की सारी इसमें यूज़ होने लग गई थी। एडवांटेज पोर्टेबल, ठीक है, रिलायबल, अफोर्डेबल, इजी टू यूज़ और लार्ज मेमोरी, यानी कि आप इसको कहीं पे भी रख सकते थे। रिलायबल था, अफोर्डेबल था मतलब हम इसको खरीद सकते थे, इजी टू यूज़ हो गया था, लार्ज इसकी मेमोरी हो गई थी। एग्जाम्पल था IBM PC, इसके कंप्यूटर को हमने यूज़ करना शुरू कर दिया था, ठीक है। फिर था एक एप्पल मैकिन्टोश, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन, ये सारे के सारे हमारे किस में आ गए थे, 4th जनरेशन के अंदर यूज़ होने लग गए थे। जैसे अब अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर आई हमारी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी काम आएगी, जिसका मेन टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये ह्यूमन की तरह ही काम करती है, जैसे हम सोचते हैं, बात करते हैं, उसी तरीके से ये भी वर्क करती है। द 5th जनरेशन फोकस ऑन डेवलपिंग कंप्यूटर दैट कैन थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन। यह हमारी तरह डिसीजन लेती है, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम याद रखते हैं, सारा का सारा ये भी ऐसे कि बिल्कुल ह्यूमन माइंड की संरचना को बनाया गया है, जैसे एक ह्यूमन है वैसे ही ये काम करती है। लेकिन ये एक मशीन है, ये प्योर ह्यूमन नहीं है, इसको बनाया तो ह्यूमन ने ही है, पर लेकिन ये काम क्या करती है, ह्यूमन की तरह ही करती है, जैसा हम बोलेंगे इसको वैसा ही वर्क करके हमें ये दे देती है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, मशीन लर्निंग है, मशीन बेस्ड है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, मतलब आप इसमें अपनी भाषा में कोई भी बात कर सकते हो, चाहे पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, जैसे मर्जी भाषा है, ये सारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है। रोबोटिक है, वॉइस रिकॉग्निशन है, एक्सपर्ट सिस्टम है, सुपर फास्ट प्रोसेसिंग है और क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड है, ठीक है। फिर आता है आपका एप्लीकेशंस, जैसे कौन कौन से एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होने लगा। सेल्फ ड्राइविंग कार, आजकल कार आ चुकी हैं जो खुद से चलती हैं, उसमें इंसान को चलाने की ज़रूरत नहीं होती। वर्चुअल असिस्टेंट आ गए हैं, ठीक है। मेडिकल डायग्नोज में इसका यूज़ होने लग गया है। स्मार्ट रोबोट हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, फेशियल रिकॉग्निशन है, मतलब ये सारी की सारी क्या है, हमारी अपने आप ही रोबोटिक की तह से ये अपने काम को करती है। अब जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारी मशीनें ऐसी आ गई हैं जो ऑपरेशन ना रोबोट के द्वारा होते हैं, उनमें रोबोटिक मशीन आ गई, वो सारी की सारी किस्में हैं AI में है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन से हैं, जैसे AI बेस्ड कंप्यूटर हो गए, रोबोट हो गए, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल हो गए, चैट बॉक्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हम चैट GPT यूज़ करते हैं, चैट GPT यूज़ करते हैं ना हम, चैट GPT, ठीक है। और एक हमारा AI का है, मेटा का, ठीक है, जेमिनी है, ये सारी हमारी क्या हैं, AI बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इनसे हम यूज़ करते हैं, जो भी हमें डाटा चाहिए हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपका कंपैरिजन, क्या था, अभी हमने इतना सारा पढ़ लिया कि क्या क्या हुआ हर एक में, तो अब इसका एक शॉर्ट नोट बना दिया है हमने कि हमारे उसमें क्या क्या यूज़ होने लगा है, तो एक शॉर्ट नोट में पढ़ेंगे। फीचर्स 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th जनरेशन है। फीचर्स हैं टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर 2nd में, 3rd में IC, 4th में माइक्रो प्रोसेसर और 5th में AI, ठीक है। साइज़ क्या था, फर्स्ट का वेरी लार्ज था, स्लो स्पीड थी, वेरी हाई कॉस्ट थी, वेरी हाई हीट थी, लो रिलायबिलिटी थी, मशीन लैंग्वेज थी। सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ, स्मॉल हो गया साइज़, फास्ट हो गई स्पीड, हाई कॉस्ट हो गई, ठीक है, लेस हो गई हीट, बेटर हो गई रिलायबिलिटी, और लैंग्वेज होने लगी फोर्टन, कोबोल और असेंबली। थर्ड में भी ऐसे ही है, IC यूज़ हुआ, स्मॉल हो गया साइज़, फास्ट स्पीड हो गई, मॉडरेट हो गया, लो हो गई इसकी हीट, हाई रिलायबिलिटी हो गई, बेसिक और पास्कल इसमें यूज़ होने लग गई लैंग्वेज। फिर 4th में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर आया, इसका भी साइज़ वेरी स्मॉल, वेरी फास्ट स्पीड, लो कॉस्ट, रिलायबल वेरी हाई, हीट वेरी लो, लैंग्वेज C++ और जावा। 5th में आया कॉम्पैक्ट आ गया, साइज़ में बिल्कुल मतलब उसी के अंदर यूज़ होने लगा, एक्सट्रीमली फास्ट हो गया, वेरियस हो गई स्पीड, वेरी लो इसकी हीट, रिलायबिलिटी वेरी हाई, और कौन सा AI लैंग्वेज और पाइथन एटसेट्रा इसके अंदर यूज़ होने लग गई। मेमोरी ट्रिक से कैसे याद रखेंगे इसको,
वित्मा के नाम से याद रखेंगे, वी से वैक्यूम ट्यूब, टी से ट्रांजिस्टर, आई से इंटीग्रेटेड, एन से माइक्रो प्रोसेसर, ए से आर्टिफिशियल। ये आपको एक ट्रिक दे रखी है जिसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो, याद रख सकते हो। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, वही जो मैंने अभी अभी बताया आपको कि फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ, सेकंड में ट्रांजिस्टर है, थर्ड में इंटीग्रेटेड है, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में एआई। एनाइक बिलोंग, जो एनाइक कंप्यूटर था वो फर्स्ट जनरेशन से यूज़ करता था। आईबीएम पीसी किससे बिलोंग करता था, फोर्थ जनरेशन से। एआई बेसिस किस पे है, फिफ्थ जनरेशन पे। माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। जब मॉडर्न कंप्यूटर आया था ना फोर्थ जनरेशन में, उसके ब्रेन, मॉडर्न कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता था, माइक्रो प्रोसेसर को। बिकॉज इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द सीपीयू, क्योंकि ये सीपीयू के फंक्शन को परफॉर्म करता था, उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया जाता था। ये मॉडर्न कंप्यूटर का क्या था, ब्रेन था। ठीक है, वन लाइनर रिवीजन है इसकी। अभी अभी हमने यही चीज़ पढ़ी। देखो इसमें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, मशीन लैंग्वेज, सेकंड में ट्रांजिस्टर, असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई, थर्ड में आईसी आया, ऑपरेटिंग सिस्टम आया, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और पर्सनल कंप्यूटर आए, फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक आया। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ पे हमारे फर्स्ट जनरेशन हमें अच्छे से याद हो चुकी हैं। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में एआई आया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन, कौन सी यूज हुई थी फर्स्ट में, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड, इंट्रोड्यूस ट्रांजिस्टर किस में आया, कौन सी जनरेशन में, सेकंड में। विच जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड, थर्ड जनरेशन। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर किसने इंट्रोड्यूस किया था, फोर्थ जनरेशन ने। विच जनरेशन इज बेस्ड ऑन एआई, फिफ्थ जनरेशन। एनाइक बिलोंग टू विच जनरेशन, किससे बिलोंग करता है ये, फर्स्ट जनरेशन से। विच प्रोग्राम लैंग्वेज वॉज मेनली यूज इन द फर्स्ट जनरेशन, किसमें फर्स्ट जनरेशन में कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती थी, मशीन लैंग्वेज। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर किस जनरेशन ने दिए थे, फोर्थ ने। वट इज़ द मेन टेक्नोलॉजी यूज इन फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, माइक्रो प्रोसेसर। विच जनरेट फोकस ऑन मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक, किस में आया था ये मशीन लर्निंग रोबोटिक, एआई में, हमारी फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, रिमेंबर ऑफ सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड, माइक्रो प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये यहाँ से शुरू होता है हमारा और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अभी ख़त्म भी नहीं हुआ, अभी चल रहा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी, हमारी वैक्यूम ट्यूब से हुई थी। फिर ट्रांजिस्टर आया, इंटीग्रेटेड, माइक्रो प्रोसेसर, एआई, और यहाँ उसके बाद अभी टिल चल रहा है, जब तक चलेगा, जब तक नेक्स्ट जनरेशन नहीं आती। तो आपको मैंने इसमें आपकी सेकंड ये जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। अब आपने इसमें से एक रिवाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। अब हम अपनी क्लास थर्ड शुरू करेंगे। क्लास थर्ड हमारी रहेगी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, हम वन बाय वन हर टॉपिक को लेंगे। जो भी हमारा HTET का सिलेबस है, ये सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है आपका। इसमें से आपके हर एक क्वेश्चन बनते हैं और बाद में इसके बाद में इस कंप्लीट होने के बाद इसके पूरे MCQs भी करवाऊंगी, जिसमें आपको पिछले साल के क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, कुछ इस टॉपिक से मिलेंगे। आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।